नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा। द ललन टॉप की जो कोरोना ग्राउंड कवरेज है कोरोना सफ़र नाम से, मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट अमितेश कुमार, हम लोग इस समय झांसी में खड़े हैं। यूपी का झांसी। यह यात्री शेड है। सामने झांसी का रेलवे स्टेशन है। झांसी का रेलवे स्टेशन है और इधर सामने यात्री शेड है। यात्री शेड में क्या होता है? यात्री शेड में थोड़ी बहुत पूछताछ होती है, थोड़े बहुत लोग रुकते हैं, यात्रा के लिए अपनी ट्रेनों का इंतज़ार करते हैं। आम दिनों में ऐसा होता है। कोरोना के दिनों में क्या होता है, लॉकडाउन के दिनों में क्या होता है? लॉकडाउन के दिनों में ऐसे सफ़ेद घेरे बने होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए घेरे बनाए जाते हैं। आम दिनों में लोग बैठ के अपने घर जाने का इंतज़ार करते हैं कि घर कैसे जाएं, घर जाने का रास्ता क्या है, घर जाने का ज़रिया क्या है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए, मैं और अमितेश, हम लोगों से बात कर रहे थे कि क्या है, घर कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, कितने दिन में पहुँचेंगे, क्या व्यवस्था है, और सबसे ज़रूरी बात, बस वाले ने क्या कहा और किस बात पर क्या कहा, ये जानना ज़रूरी है। तो एक परिवार है, ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से झांसी आए हैं। अब झांसी में क्या हो रहा है, ये सब देखने की कोशिश है। नाम बताएंगे अपना? हाँ, श्याम सुंदर नाम है मेरा। श्याम सुंदर जी, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बरदर गाँव, रीरुआ बरदर गाँव। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये इटौरा रोड पे पड़ता है। बमौरी है, करमेर है, इधर किस शहर के पास है? उरई। उरई के पास रहते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग यात्रा कर रहे हैं साथ में? हम लोग 8-9 आदमी हैं। 8-9 लोग। और कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुजरात से आ रहे हैं बाजी। गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? कड़ोदरा। बड़ोदरा से। कड़ोदरा। कड़ोदरा, ये कहाँ पड़ता है? वहीं पड़ता है कड़ोदरा। सूरत के पास। सूरत के पास पड़ता है। अच्छा, सूरत के पास पड़ता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब सूरत में आप करते क्या थे, पहले ये बताइए। हम मशीन पर रहते थे, किस चीज़ की मशीन? कपड़े वाली मिल में। कपड़े वाली मिल में। अच्छा, कपड़ा मिल में काम करते थे, मशीन चलाते थे वहाँ की। अच्छा, और बेगारी में काम करते थे। बेगारी में काम करते थे मतलब? बेगारी में, हेल्परी में। अच्छा, हेल्पर थे। वाले आदमी। अच्छा, वो कितना कमाते थे? 250-300 रुपया। कितने साल से काम कर रहे थे ये? अभी गए हैं, थोड़ा दिन हुआ, ज़्यादा 2-3 साल हुआ। 2-3 साल हुआ कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे अब आप वापस अपने घर उरई जा रहे हैं, हाँ, काहे आए वहाँ से? फैक्ट्री में काम बंद हो गया था? कितने दिन से बंद था काम? 22 मार्च से। 22 मार्च से बंद था। और अभी आज है 28 मई, 2 महीना 6 दिन बाद। तो 2 महीना तक वहीं रुके हुए थे? नहीं, वहीं रूम में रहे हम। वहीं रहे? कहीं पूरा लॉकडाउन हो गया, कहीं जा नहीं पाए हम। लॉकडाउन हो गया, कहीं निकल नहीं पाए हम लोग। एक सेकंड बाबू, हल्ला मत करो, लड़ाई मत करो। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, जरा सा लड़ाई नहीं करो। हाँ, 2 महीने तक वहीं फंस गए आप लोग। अभी थोड़ा मौका मिला तो बोले फ्री जा रही है ट्रेन, तो उसी ट्रेन से हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ तो किराए के घर में रहते थे? हाँ, किराए से। किराया कैसे देते थे? किराया देते थे 1800 रुपये। तो दिए इस 2 महीने का दिए? हाँ, हम लोग मियाँ बीवी रहते थे। अच्छा। बच्चे लोग यहाँ परीक्षा दे के 18 तारीख को, इधर से 14 मार्च को निकले, 18 मार्च को वहाँ पहुँचे। होली के बाद? हाँ, उसके बाद वहाँ 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। अच्छा। तब हम लोग वहाँ फंस गए, तो नहीं निकल पाए। अब उतना पैसा था नहीं। हम बोला जो रूम में है उसको खा पी लो, उसके बाद निकलेंगे। मकान मालिक भी बोला कि तुमको कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बोलो, तो राशन पानी थोड़ा बहुत दिया हो, किराया भाड़ा नहीं लिया रूम का। अच्छा, मकान मालिक भाड़ा नहीं लिया, हेल्प मदद भी किया। अच्छा। उसके बाद अभी मौका मिला, ट्रेन भाई लोग बोले कि ट्रेन जा रहा है, निकल जाओ, अभी मौका है, बाद में नहीं निकल पाओगे। तो हम लोग सब लोग निकल आए हैं, आज ही आए हैं 4 बजे। उसके बाद यहाँ आए तो बस पूरा सवारी नहीं था बस का, तो बस से उतार दिया। झांसी में। बस क्या बैठे? बस में बैठाया गया? बस में उसमें हम 15-16 आदमी बैठ पाए। बड़ा था गाड़ी, 15। बड़ी बस थी उसमें आप लोग 15-16 लोग बैठ पाए? हाँ, यहीं खड़ी थी बस, यहीं सामने। अच्छा, तो खाली गाड़ी थी। अब आज ही आए हैं ना 4 बजे? आज ही आए हैं हम लोग। तो बोले कि अब भाई अभी इतना आदमी में बस नहीं जाएगा, अभी सवारी और आएगा तो आपको बैठा देंगे। मैं बोला ठीक है भाई जी। हम लोग भी भूखे हुए थे, तो अभी खाना आया तो खाना खाने लगे। हम बोला कि अब रात भर रुक जाओ, इतना पैसा है नहीं कि भाड़ा दे के वहाँ पहुँच जाए। और कितना भाड़ा मांग रहा है? अरे भाड़ा तो बहुत मांग रहा है, 250-300 रुपये मांग रहा था।
एक आदमी का? एक आदमी का। ये ट्रक वक वाला? ट्रक नहीं, मैं वो मैजिक वाला था। मैजिक छोटा हाथी जो होता है। हाँ वो तो बोला, हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, जब हम उतना दूर से आए हैं तो रात भर में क्या होने वाला है, हम सवेरे ही जाएंगे। हम कोई गाड़ी आएगा सरकारी तब उसमें जाएंगे हम लोग। सरकारी गाड़ी में पैसा लगेगा आपका? नहीं लगेगा। ट्रेन में लगा पैसा? नहीं लगा है। अच्छा, जांच हुआ आपका कोई? हाँ हाँ, जाँच हुआ है। कैसे जांच किया? तो मशीन से लगाया, दो तीन, की तरह से? हाँ 2-3 जगह लगाया। ठीक है। यानी यहाँ पे ये बताना ज़रूरी होता है, क्या नाम बताया सर अपना आप? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी की ये बात यहाँ पे ज़रूरी लग रही है कि इनको बस में बैठाया गया, बैठाकर उतार दिया गया। गाड़ी बड़ा था और 15-16 आदमी में वहाँ उड़ई जाने में नहीं जाता गाड़ी। बोला कि सवारी हो जाएगा तब आपको भेज देंगे। श्याम सुंदर जी को बस में बैठाया गया, बस से उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया? क्योंकि बस में यात्रियों की संख्या कम थी। 40 होनी चाहिए ना? 30 होना चाहिए। 30 होना चाहिए। अच्छा, 30 होना चाहिए। बस में यात्रियों की संख्या पूरी नहीं थी, इसलिए बस से उतार दिया गया। अब यहाँ पे इंतज़ार करेंगे आप? क्या बच्चे हमारे सियाने हैं, छोटे छोटे लड़कियां हैं, हम रात को कहीं जाएंगे नहीं। मतलब बस में जब तक 30 सवारी 40 सवारी नहीं हुआ तब तक यहाँ पे इंतज़ार करेंगे आप? रात करेंगे, कल तो अपना देखेंगे, जैसे होगा वैसा करेंगे भाजी। आज भर इंतज़ार करेंगे? आज भर करेंगे। ठीक है। एक हम लोग आ चुके हैं, अब कोई 100 किलोमीटर है, अब उसके लिए आगे सोचेंगे क्या करेंगे। आज रात यहीं गुजारेंगे, सवारी हो जाएगा तो निकल भी सकते हैं उड़ई हम। ठीक है। एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या है, मैं कैमरे पे और बताता हूँ कि अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, जो रेलवे के अधिकारी हैं, कैमरा वैमरा उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो जो जानकारी मिलती है कि ट्रेन कब आएगी, कहाँ से आएगी, इस बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। एक अनसर्टेनिटी ये है कि ट्रेन एक अमुक स्टेशन से, झांसी मान लीजिए, अगर हम झांसी में खड़े हैं, झांसी में आती है तो लोगों को वहाँ पे उतारा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है एग्ज़िट पे। चाहे तो ट्रेन से एक यात्री भी उतर सकता है, चाहे 100 यात्री भी उतर सकते हैं। झांसी का भी यात्री उतर सकता है, बगल में जो उड़ई जालौन का भी यात्री उतर सकता है, पास में दतिया है और मुरैना है, वहाँ का भी यात्री उतर सकता है। और आसपास के जो गांव हैं, यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए, वहाँ का यात्री भी यहाँ उतर सकता है। फिर उसको यहाँ पर वेट करना होता है। क्या वेट करना होता है? कि उसके गांव, उसके शहर की ओर जाने वाली बस में बैठने वाले उतने यात्री और जुट जाएं ताकि बस वाला उनको लेकर जा सके। वरना श्याम सुंदर जी हैं उदाहरण के तौर पर कि उन्हें बस से परिवार बैठाने के बाद उतार दिया गया, कहा गया कि आप नहीं जा सकते क्योंकि सवारियों की संख्या पूरी नहीं है। श्याम सुंदर जी की समस्या आपने देखी। एक और परिवार है यहाँ पे, ये कब से यहाँ पर है, ये भी उसी चक्कर में रुका हुआ है कि बस में यात्रियों की संख्या पूरी होनी होगी। यात्रियों की संख्या पूरी नहीं होगी तो ये यहाँ ऐसे रुके रहेंगे। क्या कहानी है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कितने दिन लगे, क्या क्या सब कुछ इनसे सुनते हैं। नाम बताइए भैया अपना। नाम विमल है। विमल। आपका नाम? रजनी। हाँ? रजनी। रजनी। तुम भी अपना नाम बता दो, बहुत परेशान कर रही थी अभी। राधा बोलो। हाँ? दादा राधा। तुम्हारा नाम? कृष्णा। अच्छा, तो राधा, कृष्णा, रजनी और विमल जी। हाँ, तो विमल जी क्या काम करते हैं पहले बताइए। मैं तो हलवाई का काम करता हूँ कहाँ पे? गुजरात में। सूरत में? कहाँ? अहमदाबाद में। अच्छा, और कितने दिन से ये काम कर रहे थे वहाँ पे? वहाँ तो मेरे को कम से कम 15-20 साल हो गई वहीं। 15-20 साल हो गए वहाँ पे ये काम करते हुए। और कहाँ के रहने वाले हैं अभी आप? आगरा के। आगरा में कहाँ से? आगरा तुमने वो सुना, वो बावटी से सुना है? वहाँ के हैं। वहाँ के रहते हैं। अभी आप झांसी के स्टेशन पे हैं, झांसी स्टेशन के सामने यात्री पे हैं, शेड में ना। कितने दिन से यहाँ पे हैं आप? यहाँ 2 दिन से हैं। 2 दिन से? कब आए थे आप यहाँ पे? परसों उतरे थे। परसों कितने बजे? ऐसा उतरे थे 2-2:30 बजे के टाइम पे। दोपहर में? हाँ सीधे श्रमिक वाली ट्रेन से? हाँ। पैसा लगा था ट्रेन में? ट्रेन में पैसा लगा था, वो तो हमारे सेठ को ही पता होगा, हमको तो ऑनलाइन उन्होंने ही कराया था। हमको उन्होंने ये भी नहीं, टिकट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमको तो ऐसे ही बैठा दिया, बोला कि ऑनलाइन हो गई, तुम चले जाओ, हम दिखाते हैं। आपके मालिक ने आपको ट्रेन का टिकट करवा के दे दिया? टिकट भी नहीं दिया हमको तो। वो बोले ऑनलाइन हो गई, तुम चले जाओ, हम जो बात होगी तो हमारे पास फ़ोन कर देना। सीधे बैठा दिया आपको? अच्छा, पैसा लगा कि नहीं लगा आपको नहीं पता है। ठीक है, मतलब आपकी जेब से नहीं लगा। अच्छा, और नौकरी कितने दिन से कर रहे थे वहाँ पे? 15-20 साल से कितने दिन से बंद था काम आपका? अभी तो नहीं, हम तो अभी ये लॉकडाउन लगा था जब से बंद हुआ था। तभी से बंद हो गया काम आपका। अच्छा, अब आगरा कैसे जाएंगे आप? देखते हैं, कोई सहायता मिलेगी तो चले जाएंगे, नहीं तो इधर कुछ ना कुछ करेंगे। और क्या करें? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कोई लॉकडाउन खुलेगा जब जाएंगे, और क्या करें। अच्छा, हाँ, लॉकडाउन खुलेगा
कब जाएंगे? लॉकडाउन की बस तो बता रहे थे कि आप बस लेकर जा रही थी आपको। बस जा रही है तो पर आदमी पूरा हो जाएगा जब ही जाएंगे ना वो लोग भी। जब बैठाए तो बस वाला काउंटिंग किया था आपकी? यहाँ पे अकाउंट किया था तो बस वाला यहाँ पे करा था तो 8-10 जने आते आगरा जाने वाले। आगरा जाने वाले। उसने बोला कि 10 आदमी के पीछे तो नहीं जाएगी गाड़ी। 10 कितने? 10 आदमी के पीछे नहीं जाएगी। 10 40? 40 आदमी होंगे जब जाएंगे आप लोग। अच्छा 40 होंगे तब जाएगी। अच्छा आप लोग 10 से भी कम थे। हाँ, 10 से भी कम थे, 8 ही आदमी थे। ये कब हुआ था? अभी दोपहर को। दोपहर को। अब क्या करेंगे आप? देखते हैं अगर शाम को पूरा आदमी हो जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर बैठे हैं इधर ही और क्या करें। इंतजार करेंगे अभी बस का? इंतजार तो करेंगे और क्या करेंगे। प्राइवेट साधन वगैरह? प्राइवेट है तो हमको यहाँ कुछ पता ही नहीं है। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पीना यहाँ कोई लोग बांटने आते हैं, खा लेते हैं। और नहाना धोना? ये शौचालय बनी है वो 10 रुपये 20 रुपये लेता है, कभी 10 लेता है कभी 20। अपने मन से? अपने मन से 10 रुपये लेता है वो लेटरिन का, तो 10 लेता ही लेता है। 10 रुपये लेता है लैट्रिन का? 20 रुपये नहाने के। माने 20 रुपये नहाने का मांगता है, नहाने का 20 रुपये? तो फिर देने पड़ते हैं। रोजाना 4 लोग का देना पड़ता होगा आपको? नहीं तो 2 जने का बच्चों के नहीं? बड़ों बड़ों के। सिस्टम यही है। बस वाला आगरा के कर्मचारी को भी गिनता है आके। अच्छा बस वाला आगरा के कर्मचारी को भी आके गिनता है, आगरा के जाने वाले यात्री को भी गिनता है। कर्मचारी मैंने कह दिया गलती से। और रही जाने वाले यात्री को भी गिनता है। गिनते गिनते लोग कम पड़ जाते हैं। बस से उतर जाइए या बस में चढ़ने ही नहीं देगा। बोलता है कि 40 कम से कम ले जाएंगे। 40 को ले जाने की लड़ाई है और 40 पे कैसे जाएगा कोई? होना उतनी संख्या बनानी पड़ेगी, उतने लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा वरना लोग निकल जाएंगे। अब ये गणित यहाँ पर यह भी है कि जो आज रुका हुआ है वो सवारी न मिलने पर कल सुबह चला जाए और कल आगरा से आगरा जाने वाले 25 लोग आ जाएँ या 35 लोग आ जाएँ तो फिर से अगलों को इंतज़ार करना पड़ेगा कि यार फिर से 40 का आंकड़ा पूरा करते हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा साहब काशीराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम साहब जिला ललितपुर, तहसील महरौनी, वो पोस्ट छापचौल, थाना सोजना, ग्राम मेंगवा। ललितपुर के रहने वाले। झांसी कब आए? झांसी हम आ गए सर 12 बजे के पहले। आज दोपहर में? हाँ दोपहर में आ गए सर। और बस कैसे बस मिलेगी? कैसे जाएंगे? क्या करेंगे? हम सब यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ बोले तुम यहाँ बैठो, तुम्हारी यहाँ से व्यवस्था बनेगी। तो हम बैठे रहे। जब आखिरी में जब शाम होने लगा है तब मैंने कहा पुलिस वालों से, साहब मेरी व्यवस्था नहीं बनी है। तो क्या बोले हैं, तुम 4 लोग हो, 4 लोगों की व्यवस्था नहीं बन पाएगी और तुम इकट्ठे 30-40 लोग हो तब व्यवस्था बनेगी। मैं सर 30-40 लोग कहाँ से लाऊं? और शाम होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अब मैं एक जगह बैठ के रहेगा कि जो कुछ होएगा देख। एक जगह बैठ गया, अब साहब कहीं का नहीं रहे, न मैं इधर का रहा न उधर का रहा। अब मैं एक जगह बैठ गया, जब पहुँच जाऊँगा गाँव को। साहब आप नहीं बोले सर 40 लोग का व्यवस्था करने में तो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब खराब हो जाएगा और हमको डर लगता है कोरोना का, फिर उससे कोरोना और फैल सकता है। आप ये बोले हैं सर? मैंने नहीं बोला उनसे, पे कुछ भी नहीं बोला। तो आप क्या करेंगे? कैसे जाएंगे ये बताइए? मेरे तो सर बैठ के रह गया। मैं सवेरे देखूंगा कि क्या कोई व्यवस्था बनी तो चला जाऊंगा। मैं कोई व्यवस्था बनाऊंगा सर फिर सवेरे। अब रात में तो कोई व्यवस्था बन नहीं रही। आज रात को यहीं कटना है? आज रात तो मैं यहीं काटूंगा। अच्छा काशीराम जी, अभी आप बताए सब हमको, अब बस नहीं मिलेगी तब क्या करेंगे? अब बस नहीं मिलेगी साहब तो रात तो मेरे को यहाँ निकालनी पड़ेगी। अब सुबह कोई व्यवस्था बनेगी तो सुबह मैं सर जा सकूँगा और नहीं रहे तो फिर रुक जाऊँगा। जब कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो सर मैं जाऊँगा कैसे? फिर रहेंगे बस के इंतजार में? यहाँ से मेरे को ललितपुर जाना है सर, और ललितपुर में जाने के बाद मैं डॉक्टरी होती हूँ, वहाँ क्या होता है उस हो करके फिर मैं गांव जाऊँगा। तो डायरेक्ट तो मैं घर पहुँच नहीं सकता हूँ सर। घर नहीं जाएंगे, क्वारंटीन वगैरह? हाँ इसलिए यहीं पे इंतजार करेंगे। 1-2 दिन लग जाए भले ही। कुछ भी हो जाए सर, अब कुछ ऐसा तो जा नहीं सकते हैं। प्राइवेट इंतजाम करके कुछ जाना चाहेंगे? ऐसा कुछ करेंगे? नहीं मेरे सर एक पैसा नहीं है मेरे पास। बाहर से आया हूँ मैं तो 2 महीना से पगार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ से आए हैं? हम आए सर गुजरात। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ कंपनी में काम करते थे। किस तरह की कंपनी? आलोक कंपनी है। आलोक कंपनी, आलोक धागा वाली कंपनी है। आलोक धागा की कंपनी में काम करते थे। काशीराम यादव जी बता रहे हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक यहीं रहेंगे, रात को यहीं गुजारेंगे। एक सवाल यहीं पर एक उपज रहा है कि वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि इस यात्री शेड में जो इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना ज़्यादा फैलाव लिए हुए है, यहाँ रात को कौन रहता है? आप लोग तो यहाँ 2 दिन से रह रहे हैं ना भैया, यहाँ रात को कौन रहता है? रात को पुलिस वाले भी रहते हैं यहाँ पे। रहते हैं पुलिस वाले? अच्छा। और रात गाड़ी वाड़ी वाले आते हैं एक बार चेक करने कितने यात्री आए कितने यात्री नहीं वाले आए? भी आते हैं,
पुलिस वाले चेक कराते हैं आके, वो पुलिस वाले उठा उठा के बैठाते हैं गाड़ियों में। हाँ, तो हमारे साथी यहाँ पे हैं, वो बता रहे थे कि बसों का जो भी हिसाब किताब, एक तो हमने ट्रेनों का बताया आपको। ट्रेनों का हिसाब किताब ये है कि ट्रेनें अपने हिसाब से चल रही हैं। ट्रेनों का आने जाने वाले, हमने स्टेशन मास्टर से भी बात की, उन्होंने बताया कि जब जैसे हमें बताया जाता है PRO ऑफिस से कि ये ट्रेन आ रही है, तो हम उसको पासिंग या उसका डिबोर्डिंग करवा देते हैं। बाकी ये भी, हाँ जी, ये झांसी की है तो घर में घुसने नहीं दिया। हाँ जी, क्या बता रही थी आप? आप रहने वाली हैं? हम हैं यहीं पे जिब्री विहार। झांसी की ही रहने वाली हैं? हाँ, क्या हुआ आपके साथ? घर में कौन कौन है पहले ये बताइए। घर में भैया है, मम्मी है, बहन है, सब लोग हैं। अच्छा, तो ऐसा हुआ कि बाहर से आए ना, तो अंदर घर में चले गए, लेकिन आड़ोस पड़ोस वाले हैं ना, वो बोलते कि अभी घर में नहीं रुकोगे आप। आस पड़ोस वाले मना कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने बोला कि अभी घर में नहीं रुकोगे आप बाहर से आए हो, अभी आप मेडिकल पे पैरा मेडिकल में जाओ। घर वालों ने बुला लिया, आस पड़ोस वालों ने मना करने लगे। अच्छा, तो फिर घर वालों ने क्या किया? अब वो क्या करें, जो सभी कहेंगे तो उनके कहने में चलेंगे वो तो। वो लोग बोले चले जाओ। आप परिवार के साथ यहाँ बैठी हैं, जबकि झांसी में आपका घर, खुद का घर है। क्या करूँ सर, अब नहीं, वो लोग कोई अंदर लड़ाई हो रही है उधर मोहल्ले में, तो क्या करूँ। मोहल्ले में लड़ाई होने लगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ भी हुआ। जैसे हम बताएं, हम लोग ना 12-15 दिन से घूम रहे हैं हर जगह। तो जैसे कोई मित्रों को फ़ोन करें, कुछ को फ़ोन करें, तो लोग बोलते हैं अरे आप बाहर से आए, कहाँ रखें आपको, टाइप की बात बोलने लगते हैं हमको। तो मित्र रखने को तैयार हो जाए तो आस पड़ोस वाले भी ये बोलने लगते हैं। तो इस वजह से बीमारी फैलेगी, इधर मत रखो आप। वैसे हम समझ सकते हैं, हमारे साथ भी हो रहा है, आप सही कह रही हैं। लेकिन हमारी दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, आपकी दिक्कत ज़्यादा बड़ी है। रजनी जी को घर में उनके घर में उनके घुसने के बाद निकाला गया, क्योंकि आस पड़ोसियों को दिक्कत थी, घर वाले झगड़ा ना हो, इस वजह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से पति के साथ 2 दिनों से यहाँ पड़ी हुई हैं कि बस वाला अपनी 40 सीटें भर सके। वो भी शायद कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप 2 दिनों तक किसी को इंतज़ार करवाएं कि आप बसें भर सकें, 40 लोगों का कोटा पूरा कर सकें। साथ ही हमारे यहाँ पे बता रहे थे कि बसों का भी कुछ निश्चित हिसाब किताब नहीं है शायद ना, बसें जिस रूट की भर गई तो वो भर जाती हैं ना, ऐसा कुछ है ना? क्या है? हाँ, बसों का कोई निश्चित हिसाब किताब नहीं है। हाँ, बसों में यहाँ बताया जाता है कि बस में कम से कम 40 पैसेंजर्स उनके होना चाहिए, तब वो उस रूट पे जाती हैं। और जैसे किसी रूट के कम पैसेंजर बस में बैठ भी गए तो उनको उतार देते, अगर ज़्यादा पैसेंजर उन्हें मिलते हैं। ट्रेन छूटती है यहाँ से, ट्रेन छोड़ती है पैसेंजर्स को। तो किसी को जैसे जालौन जाना है या ललितपुर जाना है या बांदा जाना है, जहाँ के ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे वहाँ के ले जाएंगे, जहाँ के ज़्यादा पैसेंजर मिल जाए वहाँ निकल जाएगी बस भर के। हो जाएंगी। रूट फिक्स नहीं है उनका, रूट फिक्स नहीं है, जहाँ के पैसेंजर ज़्यादा मिलेंगे निकल जाएंगे। मिलते हैं एक बार बस वालों से भी हम लोग पूछेंगे, शायद कोशिश करेंगे कुछ नया सच निकल के सामने आए। बस वाले पे सरकारी कर्मचारी हैं, क्या पता कितनी बात करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन है, ये यूपी है, ये कोरोना वायरस का संक्रमण है। तो बसों की जो बात हुई, जो लोग बता रहे हैं कि 40 से कम की जो संख्या है उस पर बस नहीं चलेगी, उस पर बस वाले क्या कहते हैं ये जानना है। लोहिया ग्रामीण सेवा झांसी डिपो की बस खड़ी है, उत्तर प्रदेश परिवहन की। कहीं कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी नहीं पता। क्या बस वालों की सफाई है, बस वाले क्या किस मजबूरी, किस कानून, किस नियम से बंधे हुए हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, ये ऊपर आइए, ऊपर आइए। तो एक इसके पीछे एक और बस लगी है, 2 बस लगी है टोटल। हाँ, ये आप ड्राइव करते हैं वाली बस? ये हम ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, क्या आदेश दिया गया है, क्या नाम है? नाम बता दीजिए पहले आपका। हमारा सुनील कुमार गुप्ता है। सुनील कुमार गुप्ता जी, रोडवेज के कर्मचारी हैं? जी, ड्राइवर हैं? ड्राइवर है। ड्राइवर हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि आप कितने क्या ऑर्डर है आपको कि कितने लोगों को लेके चलना है बस में? हमें ऑर्डर ऐसा है कि 40 के आसपास 45 सवारियां हो जाएं, उनको लेके जाना है। उससे कम में नहीं चलना है? अब फिलहाल ये तो सवारियों के ऊपर है, जैसी सवारियां आ रही हैं उसी हिसाब से लेके जा रहे हैं। क्या 10 सवारी लेके चल जाएंगे आप? हाँ, जाना भी पड़ सकता है, 10 सवारी लेके भी जाना पड़ सकता। आप लोग बता तो रहे हैं कि भी 40-40 सवारी, लोग 10-10 सवारी थी तो उतार दिया गया बस से गिन के, 20 सवारी थी उतार दिया गया गिन के, बोला गया 40 होगी तभी जाएंगे। नहीं, ऐसा तो फिलहाल अभी तो नहीं हुआ हमारे सामने। हमें 2-3 घंटे हो गया, यहाँ पे गाड़ियाँ भी गई हैं। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ कानपुर की तरफ गई हैं, एक गाड़ी अभी राठ की तरफ गई है। तो पर्याप्त उसमें 35-40 सवारी हो गई हो तब गई है। बाकी भी ऐसा हो जाए जब कि अब सवारी हो ही नहीं, सवारी 35-40 सवारी हो गई तब गई हैं। तब वो ऐसा भी होता है कि जैसे अब सवारियाँ नहीं भी हो रही हैं तो उनको लेके तो जाना ही जाना है। कितना देर वेट करते हैं आप लोग सवारी पूरी हो जाए? अब हम तो यहाँ कम से कम 2-3 घंटे हो गए यहाँ पे।
अब बता रहे हमारे बाबूजी बैठे हैं वहाँ पे, वो उनकी ड्यूटी इसीलिए है कि गाड़ियाँ भरवाने का काम है उनका। बाबूजी हैं वहाँ विनोद बाबूजी बैठे हैं, वो हाँ। बैठे बुला दें। आइए चलते उनके पास। तो वो बाबूजी क्या करते हैं कि मतलब काम इन्हीं गाड़ियों को संचालन कराने का काम है उनका। जो सवारियां आएंगी ट्रेन से और जहां उनको जाना है उसमें बैठाल के एंट्री वगैरह सब उनकी लिखा पढ़ी के साथ उनको भेजा जाइए साको सल्ता अनुसार। तो वो लिखा पढ़ी और भेजा भाजी पूरा गिनती पूरा देखने का काम बाबूजी का है। बाबूजी का नाम क्या है? विनोद बाबूजी भाई साहब। बाबूजी आपका नाम क्या है? अरे पहन लीजिए, कोई बात नहीं, गर्मी है, गर्मी में कपड़ा उतार के बैठना दिक्कत की बात थोड़े है। घर में आराम से लोग रहते ही होंगे, गर्मी का मौसम है, झांसी है, यहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही 47-48 पहुँच जाता है हर साल, है कि नहीं? बहुत गर्मी लगी। बताइए कोई बात नहीं। मेरा नाम विनोद बाबू है। विनोद बाबू है, क्या करते हैं सर विनोद जी? ये सर हम ARM ऑफिस में फ़िलहाल तो बाबू है, लेकिन ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं इस समय। ARM ऑफिस में क्लर्कल पोस्ट पे क्लर्क हैं और यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे सर क्या करते हैं आप? इस समय हम बसों के मैनेजमेंट में ड्यूटी लगी। क्या करना होता है बसों को ये करना होता है, जैसे कोई प्रवासी, मास्क भी लगा लीजिए। हाँ, जो कोई प्रवासी मजदूर जो है प्रवासी ट्रेनों से आते हैं ना, तो उनको रूट के हिसाब से जहाँ की सवारी होती है इकट्ठा करके उनको। एक बस में कितने लोग बैठाए जा रहे हैं सर? अब एक बस में वही 30-35 सवारी के आसपास। इससे कम में नहीं? नहीं, कम भी है तो कम में भेज देते हैं। कहाँ सर नहीं जा रहे हैं लोग, ऐसा मतलब यही है। मतलब सवारी सब बोल रहा है कि बस में बैठाई गिनती किया गया, 19 था तो उतार दिया गया, 8-9 सवारी 8-9 सवारी था तो उतार दिया गया। 8-9 सवारी 22 करके भेजी हैं अपन ने। 22 सवारी भेजी हैं हम लोगों ने। सवारी या तो सवारी झूठ बोल रही है या तो हमें गलत जान। सवारी भाई साहब गलत बता रहे हो, बाकी 10-20 सवारी भी जो हो जाती हैं उनको जब भेजना है तो भेजना ही है, उन्हीं की सेवा के लिए लगी है। आज सुबह ही 22 सवारी भेजी हैं। 22 सवारी भेजी हैं आपने। सवारियों से पैसा लिया जा रहा है? ना सर, बिल्कुल कोई निःशुल्क है। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि कम सवारियाँ भेज दिया जाता है, सवारी बोल रही है कि इस बस में बैठा के गिनती किया गया, उतार दिया गया। नहीं, ऐसा तो किसी नहीं। आपके यहाँ किस किस रूट की गाड़ियाँ हैं अभी? अब हमारे यहाँ तो ऐसा है कि यात्रियों को उपलब्धता अनुसार है। जैसे उपलब्धता? जैसा सपोज करो कि आप हमारे पास आगरा की सवारी हो गई तो भी आगरा बस भेज देते, मतलब और जैसे मतलब बांदा की सवारी हो गई तो बांदा भेज देते। कितने यात्रियों को उपलब्ध यात्री मानते हैं आप? अब 20 लगभग 20 तक हो जाए कम से कम। 20 कम से कम हो जाए। आइडिया 20 हो जाए, या 20 से कुछ कम भी हो जाए या कुछ ज़्यादा भी हो जाए। 19 सवारी क्यों नहीं गई? ये सर मेरी जानकारी नहीं, कि हमारी तो ड्यूटी अभी शाम 6 बजे से है, 19 नहीं गई, ये हमारी जानकारी भी नहीं है। 12 बजे आए थे लोग, वो बता रहे हैं कि वो बस में बैठाया गया, वो गिना गया, 19 सवारी हो रही थी, उतार दिया गया सबको। मेरी ड्यूटी नहीं थी, मेरी जानकारी में नहीं। हम तो अभी छुड़वा देंगे आप उनको? जी हाँ, अगर होगी ऐसी व्यवस्था, जब उसमें ट्रेन नंबर कौन सी ट्रेन की सवारी आई हैं, अगर ट्रेन नंबर की होंगी तो क्यों छुड़वा दिया जाएगा। छुड़वा देंगे अभी, मतलब हम कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेंगे अगर आप छुड़वाएंगे मेरे सामने तो। ठीक है। हाँ सर, क्या नाम था आपका? विनोद जी। जी विनोद जी। विनोद जी बता रहे हैं कि सवारी झूठ बोल रही है, बस ड्राइवर्स बता रहे हैं कि सवारियां झूठ बोल रही हैं। बता रहे हैं कि कम सवारियों में भी गाड़ियां उनके घरों तक, उनके गांवों तक या जहां भी बस स्टॉप होंगे वहां तक जाती हैं। लेकिन कह ये रहे हैं कि जो वहां पे सवारियां बैठी हैं वो झूठ बोल रही हैं। अगर 2 दिन से कोई आया हुआ है सूरत से, गुजरात से, कहीं से आया हुआ है, उसको अपने घर जाना है और उसको बस नहीं मिल रही है, बार बार गिनती का एक अगर टूल है जिसमें गिनती के बाद उसे कम पाया जा रहा है तो उतार दिया जा रहा है, तो उसे झूठ बोल रही हैं। वो नौकरी और घर बार सब कुछ छोड़ कर आया है, सब कुछ गंवा कर आया है, लॉकडाउन में इंतज़ार कर रहा है, गर्मी झेल रहा है, खाने की क्राइसिस झेल रहा है, पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट सवारी से जा सके, सरकारी बस का इंतज़ार कर रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, लेकिन ये झूठ बोलना और इसके प्रत्यारोपण, इस आरोप का प्रत्यारोपण और सच क्या है इसकी खोज भी एक लॉकडाउन है। आप ललन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।